1 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाला युवक पुलिस के शिकंजे में। कांकेर पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता शिवेंद्र मिश्रा के खाते से 1 लाख रुपए की ठगी की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने ठगी के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए इस्तेमाल की गई सिम को नष्ट कर दिया था। पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राकेचा के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से आरोपी तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुनील जयपाल निवासी पाली के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन और सिम जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी। जनवरी महीने में लोहतर थाने में प्रार्थी शिवेंद्र मिश्रा द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके द्वारा जब उसका अकाउंट चेक किया गया, उस पर पाया गया कि 29 दिसंबर 2025 को लगभग 6 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसमें 50,000, 10,000, 10,000 करते हुए टोटल 1 लाख रुपए के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थे, जिसके बारे में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी के इस कंप्लेंट के बेसिस में हमने FIR रजिस्टर किया और जब जांच में ये पाया गया कि ये APK फ्रॉड हुआ है उसके साथ। उसके फ़ोन का किसी ने रिमोट एक्सेस लिया था और रिमोट एक्सेस लेकर के ये सारे पैसे राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। इस केस को लगातार फॉलोअप करते हुए पिछले 4 महीने से साइबर पुलिस और लोहतर थाने की पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें एक आरोपी का पता चला, जिसको हमने अपनी टीम को भेज करके महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है सुनील जयपाल, जो कि 23 साल का है और पाली राजस्थान का रहने वाला है। इस आरोपी के पास से घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल फ़ोन, ओप्पो का मोबाइल फ़ोन, वो भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ जो ये पैसे को विड्रॉ कर रहा था ATM से राजस्थान ग्रामीण बैंक में, वो फुटेज भी हमें बरामद कर ली गई है। तो इस प्रकार से ये एंड टू एंड एक कार्रवाई हुई है जिस व्यक्ति के द्वारा आरोप किया गया है और अपराध के बाद जो पैसे हैं जिसका यूज़ किया गया है, वो आरोपी अब हमारे गिरफ्तारी में है और हम आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अगर इस अपराध में कोई और भी संलिप्त है तो उसको भी गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। काम क्या करता है सर? ये अभी वर्तमान में पुणे में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहा था और इस तरीके के छोटे मोटे काम ये अलग अलग जगह जाकर के करता रहता है। पाली राजस्थान के रहने वाला है, वहाँ पे आसपास इसके दोस्त बहुत सारे लोग हैं जिसके द्वारा इस तरह के अकाउंट्स बनाए गए थे और आपस में ही उन लोग अपने ये अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ कर रहे थे। सर, जो अपराध फर्स्ट टाइम है कि इससे पहले और भी सामने इसका जो पर्टिकुलर अकाउंट है, जो राजस्थान ग्रामीण बैंक का अकाउंट हम बता रहे हैं, उसमें और भी लोगों के इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आए हैं, जिसको हम समन्वय, हमारा एक पोर्टल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, हम समन्वय पोर्टल में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अन्य जिले या अन्य पुलिस स्टेशन जहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया गया है, वो भी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल इसके ऊपर कोई साइबर अपराध दर्ज नहीं है, तो कांकेर पुलिस पहली बार इसको पकड़ पाई है और बाकी अन्य पुलिस को इससे मदद मिलेगी। जो कांकेर पुलिस ने कार्रवाई की है उससे बाकी पुलिस को मदद मिलेगी, जिसके साइबर फ्रॉड के कारण जो अन्य लोग परेशान हुए हैं उनको भी यह फायदा मिल सकता है। ये राजस्थान में क्राइम किया था या फिर महाराष्ट्र? उस समय ये राजस्थान में था जब ये क्राइम हुआ था, उसके बाद ये महाराष्ट्र चला गया था। लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं। इस वजह से इसकी गतिविधि को हमें ट्रैक करने में भी मुश्किल जा रही थी, लेकिन हमने फिर फाइनली इसको ट्रैक किया और महाराष्ट्र से पकड़ लिया। अभी तक फिलहाल इसके अकेले होने के ही हमें कंफर्मेशन है। जिस तरह से मोबाइल नंबर भी इसका यूज़ हुआ है, अकाउंट्स भी इसका यूज़ हुआ है, लेकिन अगर किसी और की संलिप्तता है तो ये आगे भी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करके हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। बिल्कुल, जैसे लगातार हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं लोगों के द्वारा भय या फिर लालच या फिर अनहोनी से साइबर फ्रॉड हो जा रहा है और लोगों के महत्वपूर्ण तरीके से कमाए हुए पैसे चले जा रहे हैं। हम सभी को अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप अपने OTP शेयर ना करें, लालच में आकर के किसी को पैसे ना दें कि आपका लॉटरी लग गया या आपको कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, या किसी के डर के कारण कि साइबर से हम बोल रहे हैं, हम CBI से बोल रहे हैं, हम नार्कोटिक्स से बोल रहे हैं, आपका पार्सल पकड़ाया गया। बहुत नए तरीके आते हैं। अगर आप में से किसी को भी डाउट है और लग रहा है कि मेरे साथ शायद साइबर फ्रॉड हो रहा है, आप कंफर्म करना चाहते हैं, आप आकर के हमारे साइबर थाने में संपर्क कर सकते हैं और हमारा स्टाफ बिल्कुल आपकी मदद करेगा। सर, इससे जो ठगी की